महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो रही, ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 प्रयागराज आने वाले, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल है, आखिर महाकुंभ पहुंचने के बाद उनके रुकने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो कैसे महाकुंभ तक पहुंच पाएंगे और त्रिवेणी संगम घाट पर जाके उन्हें स्नान करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कई लोगों के सवाल है, क्या भाई कोई रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे महाकुंभ 2025 पहुंचेंगे, कौन से सेक्टर में आपको रुकने की व्यवस्थाएं मिलेंगी। बहुत से लोगों ने बताया कि 15,000 20,000 रुपए के टेंट मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत से भक्त परेशान भी हो रहे हैं जो लोग महाकुंभ आना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, सारी डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, बड़ी से बड़ी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि कैसे आप महाकुंभ 2025 आएंगे, कहां पे रुकेंगे, कैसे आप त्रिवेणी घाट पहुंच के स्नान करेंगे, कौन कौन सी वो जगह हैं जो प्रयागराज महाकुंभ आने वाले भक्तों को विजिट करनी चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कितने दिन की ट्रिप आपको प्लान करनी है। ये सारी चीजें, सारी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं बराबर महाकुंभ 2025 एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी जानकारी मैं निकाल के लाया हूँ और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और एक जानकारी, क्या आपको साधु संतों के साथ स्नान करने दिया जाएगा, क्योंकि शाही स्नान भी पढ़ रहे हैं। तो शाही स्नान नॉर्मल स्नान में क्या अंतर है, सारी चीजें भी आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको आना कैसे है। तो सबसे अच्छा तरीका है, भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधे प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है और प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 9 स्टेशन से सारी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें से प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी जंक्शन, छिवकी जंक्शन, रामबाग जंक्शन, झूसी, फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम। यहाँ पे 3 स्टेशन एक जैसे हैं, प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग संगम और प्रयाग जंक्शन। इन तीनों में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों स्टेशन अलग अलग यहाँ पे बने हुए हैं। प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन वो ट्रेनें पहुंचेंगी जो लखनऊ होते हुए पहुंचेंगे, फाफामऊ होते हुए। उन लोगों को प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर जाने दिया जाएगा और जो ट्रेनें कानपुर वगैरह से आएंगी वो प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पहुंचेंगी। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा जितने भी स्टेशन, इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपको आ जाना है और यहाँ आने के लिए लगभग ट्रेनों की बुकिंग भी चालू हो गई। जो गवर्नमेंट की तरफ से करीब 13,000 ट्रेनों का जो संचालन किया जाना है, तो ट्रेनों को बुकिंग चालू, आप आराम से बुकिंग करिए और किसी भी स्टेशन पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला सवाल है, आप कैसे पहुंचेंगे महाकुंभ त्रिवेणी घाट तक। तो सभी स्टेशनों से लगभग त्रिवेणी संगम की दूरी 5 से 7 किलोमीटर के आसपास बचती है। प्रयागराज संगम का जो रेलवे स्टेशन बना है यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और रामबाग से 5 किलोमीटर के आसपास त्रिवेणी संगम पड़ेगा और फाफामऊ थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। इसके अलावा 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाली है त्रिवेणी संगम की। अब यहाँ पे बात आती कैसे आप पहुंचेंगे। तो सबसे जरूरी है आप किस दिन आ रहे हैं। अगर आप शाही स्नान के दिन में आ रहे हैं, नॉर्मल दिनों पे आ रहे हैं, तो भाई जितने भी नजदीक रेलवे स्टेशन है तो लगभग 2 किलोमीटर तक के लिए आपको ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उसके आपको आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ेगा, तभी आप त्रिवेणी घाट संगम पहुंच पाएंगे। और इसके अलावा जो प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन बना हुआ है भाई, तो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन शाही स्नान वाले दिन बंद कर दिया जाएगा। तो शाही स्नान वाले दिन यहाँ से ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी संगम का सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो प्रयागराज संगम ही पड़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लगे हाथ शाही स्नान कौन कौन से दिन और नॉर्मल स्नान की डेट कब कब है और कैसे आपको साधु के साथ स्नान करना है, करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हो जाएगी माघी पूर्णिमा के साथ और इसी दिन नॉर्मल स्नान है। इस दिन कोई भी साधु संत स्नान नहीं करेगा, यहाँ पे लोगों का स्नान, यहाँ पे शाही स्नान नहीं होगा। इसके दूसरे दिन 14 जनवरी को खिचड़ी वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन शाही स्नान है। तो जितने भी साधु संत, नागा साधु कुंभ पहुंच रहे हैं वो इसी दिन सबसे पहला भव्य स्नान करेंगे और स्नान करने के साथ ही जो भक्त पहुंचेंगे, जो लोकल लोग पहुंचेंगे, उनके लिए कोई भी प्रोटोकॉल नहीं रखा गया। साधु संत जैसे स्नान कर लेंगे उसके तुरंत बाद ही आम लोगों को वहां पे स्नान करने दिया जाएगा और साधु संत जो स्नान करते हैं भाई वो 1.5 से 2 घंटे में पूरा स्नान उनका कंप्लीट हो जाता है और काफी सुबह सुबह वो अपना स्नान करते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको शाही स्नान वाले दिन स्नान नहीं करने दिया जाएगा। आप बहुत आराम से, साधु संत लोग जब स्नान कर लेंगे उसके बाद बहुत आराम से स्नान कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद जो अगला स्नान पड़ेगा वो पड़ेगा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन और मौनी अमावस्या का जो स्नान होगा ये भी शाही स्नान है। इस दिन भी अखाड़े वाले जितने भी नागा साधु हो जाके त्रिवेणी संगम पे स्नान करेंगे। कोशिश करें कि आप मौनी अमावस्या पे ना आए, क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलने वाली। महाकुंभ 2025 पर मौनी अमावस्या का स्नान सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो इस दिन अगर आप आते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। इसके बाद 3 फरवरी को आपका शाही स्नान पड़ेगा बसंत
बसंत पंचमी को। तो बसंत पंचमी वाले दिन भी नागा साधु स्नान करेंगे और नागा साधु स्नान करने के बाद ही आम लोगों को स्नान करने दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नागा साधु अपनी तीर, तलवार, कमान, बहुत सारी चीजों के साथ स्नान करते हैं ताकि कोई दुर्घटना न घटे, इसीलिए नॉर्मल लोगों को वहां पे रोक दिया जाता है। और इस बार का प्रोटोकॉल किसी भी प्रकार का नहीं लगाया गया, आम लोग स्नान कर पाएंगे, बस उतनी देर आपको रोका जाएगा उस घाट पे जहाँ पे नागा साधु स्नान करेंगे। इसके अलावा कहीं पे भी आप स्नान कर सकते हैं, आपको नहीं रोका जाएगा। शाही स्नान वाले दिन अगर आप आते हैं और त्रिवेणी पे ही आप स्नान करना चाहते हैं शाही स्नान वाले दिन, तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही अखाड़े वाले स्नान करके निकल जाएंगे उसके बाद आप वहां पे स्नान कर सकते हैं। और त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए वहां पे बोट वगैरह आपको मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा रेट फिक्स किया गया है। आपको 100 रुपए के आसपास चार्ज देना पड़ेगा, पहले 60 रुपए होता था लेकिन इस बार बढ़ाया गया है कुछ। तो आप बहुत आराम से बोट से जा सकते हो उस स्थान पे जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, वहां जाके आप स्नान कर पाएंगे। ये तो बात हो गई शाही स्नान वाले दिन। इसके अलावा भी वहां पे नॉर्मल स्नान भी होंगे, जैसे कि शिवरात्रि वाले दिन आपका नॉर्मल स्नान पड़ने वाला है। और इसके अलावा माघी पूर्णिमा वाले दिन आपका शाही स्नान पड़ेगा, जिसकी डेट है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि, 13 जनवरी का मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये नॉर्मल स्नान होगा। 13 जनवरी को भी अखाड़े वाले स्नान करने नहीं जाएंगे, तो आप बहुत आराम से स्नान कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों के सवाल थे कि स्नान करने के समय चेंजिंग रूम की उपलब्धता क्या होगी, वॉशरूम की उपलब्धता क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक दिन में ही आएंगे, सुबह सुबह स्नान करके शाम तक वापस चले जाएंगे। तो वहां पे जितने भी घाट बनाए गए हैं प्रॉपर तरीके से हर जगह पे चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं, चेंज करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जो लोग वनडे की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और सुबह सुबह आ रहे हैं, उनको मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो भाई बाई ट्रेन आ रहे हैं तो सुबह सुबह आप फ्रेश ट्रेन में ही हो लीजिए, क्योंकि महाकुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। ऐसे में आप सुबह सुबह ट्रेन में फ्रेश हो लेंगे तो आपका जो फ्रेश होने का काम है भाई वो पूरी तरीके से पहले ही हो चुका होगा। और क्या सफाई आपको वहां पे मिलेगी, कितनी ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि करोड़ों लोग आते हैं। बहुत लोग सफाई रखते नहीं है भाई, बहुत लोग रखना चाहते हैं, मजबूरी बस नहीं रख पाते। तो वनडे की जो ट्रिप प्लान करे भाई तो ट्रेन में ही फ्रेश हो ले, ब्रश वगैरह कर ले, स्नान करने के लिए ट्रेन से उतरो, सीधे त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए पहुंच जाए। ये तरीका सबसे अच्छा होगा जो लोग स्नान करने शाही स्नान वाले दिन आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कैसे आप त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे शाही स्नान वाले दिन। तो शाही स्नान वाले दिन मैंने पहले ही बता दिया कि भाई 3 से 4 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, तभी आप त्रिवेणी संगम पहुंच पाएंगे स्नान करने के लिए। इसके अलावा पूरे संगम तट पे जहां से गंगा मैया जो फाफा वाला ब्रिज वहां से शुरू हो जाती हैं, और इधर नैनी से जो आपका घाट बना हुआ है किले के बगल से, यहाँ से लेके हर तरफ आपको सिर्फ गंगा जी में घाट बनाया जा रहा है। कहीं पे पक्के घाट बनाया जा रहे हैं तो कहीं पे रेत भर के बालू लगाए जा रहे हैं, ताकि हर जगह पे लोग स्नान कर पाए। तो हर तरफ आपको स्नान करने के लिए बहुत सारे घाट मिल जाएंगे। अगर आप त्रिवेणी संगम पे स्नान नहीं करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य सिर्फ स्नान करना है, तो आप कहीं पे भी स्नान कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, क्योंकि रुकने के लिए भाई बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। 15,000 20,000 ऐसे रेट बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूं कि 15,000 20,000 जो रेट बताए जा रहे हैं वो कौन से हैं। तो 15 से 20,000 रुपए उन कॉटेज के रेट होने वाले हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो एजेंसियों ने अपने कॉटेज बनाए हैं, टेंट सिटी बनाई है, वहां के जो रेट रखे गए भाई वो 15 से 20,000 रुपए के आसपास रखे गए। उसका कारण एक ये होता है कि भाई बहुत से विदेशी सैलानी आते हैं, बहुत से ऐसे रिच लोग आते हैं जो बहुत अच्छा खर्च करते हैं और बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉटेजेस बनाए गए हैं। भाई आम लोगों के बजट से बाहर है, क्योंकि हम आप तो भाई 15-20,000 रुपए का कॉटेज लेके नहीं रुकने वाले हैं। और अगर आप रुक सकते हैं तो भाई बहुत आराम से आप, इनकी जो वेबसाइट है सातों टेंट सिटी की, इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट पे आप जाके बहुत आराम से बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। यहाँ पे तो डोम सिटी भी बनाई गई है लगभग, जिसका किराया 1 लाख के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें या तो विदेशी लोग आके यहाँ पे रह पाएंगे, या तो वो लोग जो बहुत अच्छा खर्च करना चाहते हैं महाकुंभ आने के लिए। लेकिन जो 80% की जनता पहुंचेगी भाई ना, वो 5 से 10,000 रुपए में महाकुंभ में स्नान करना चाहेगी, तो उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो वो अपने लिए होटल की बुकिंग कर ले पहले से, या फिर कहीं जो होम स्टे वहाँ पे बनाया जा रहे हैं वहाँ पे बात कर ले। इसके अलावा वहाँ पे पहुंचने के बाद आपको छोटे छोटे टेंट सिटी देखने को मिल जाएंगे जो वहाँ पे लोकल लोगों ने लगाया है, छोटी छोटी एजेंसियों ने लगाया है। तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए में पर बेड के हिसाब से रुकने की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और एक चीज का आपको ध्यान देना है, बहुत से लोगों ने बताया कि भाई रैन बसेरे जगह जगह बनाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं त्रिवेणी संगम घाट से लगभग 2 किलोमीटर की जो रेंज है, वहाँ पे आपको कोई भी रैन बसेरा देखने को नहीं मिलेगा। रैन बसेरे आपको बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको रेलवे स्टेशन के आसपास रैन बसेरे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप रैन बसेरे का सहारा लेना चाहते हैं तो फिर आप रेलवे स्टेशन के पास में ही रैन बसेरे का सहारा ले सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है रैन बसेरा, आप रेलवे स्टेशन के आसपास रुक जाइए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से 100 रुपए 500 रुपए में टेंट सिटी बनाई जा रही, वो भी सेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सेक्टरों में बनाई जा रही है। तो यहाँ पे आप अगर रुकेंगे, मान लीजिए जाके वहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ से त्रिवेणी संगम की दूरी ही भाई 3 से 4 किलोमीटर हो जाती। तो आप 4 किलोमीटर
पहले रुकेंगे और वहां से पैदल आएंगे त्रिवेणी घाट स्नान करने, फिर 4 किलोमीटर पैदल जाएंगे वापस में। तो इससे अच्छा तरीका है आप बाई ट्रेन आते हैं तो कहीं भी रेलवे स्टेशन के आसपास में अपने लिए रुकने की व्यवस्थाएं कर ले, आप जाएं त्रिवेणी संगम में स्नान करें, पूरा एक्सप्लोर करें और जब समय हो तब आप वापस अपने रूम पे आ जाएंगे। पैदल चलना पड़ेगा, कुछ दूरी तक आपको टैक्सी मिलेगी और कुछ दूरी आपको पैदल ही चलनी पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा जो नॉर्मल लोग पहुंचेंगे, जो कम बजट में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो। और जो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ भाव की जो टेंट सिटी बनाई जा रही है बहुत महंगी महंगी, आप उनमें भी स्टे कर सकते हैं। और ये जो सारी टेंट वीआईपी सिटी बनाई जा रही है ना, ये अरेल घाट की तरफ बनाई जा रही है। त्रिवेणी घाट से ठीक सामने जब आप देखेंगे नाव से उस पार जाएंगे तो आपको अरेल घाट पड़ता है। और जितने भी ट्रेनें नैनी, झूसी इन रेलवे स्टेशन पे आएंगी तो उन लोगों के लिए अरेल घाट नजदीक पड़ने वाला है। तो वहां पे ही सारी वीआईपी कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी ने भी अपने कॉटेज बनाए हैं। आईआरसीटीसी में आपको 1500 रुपए में डोरमेट्री मिल जाती है, वो आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी दे दूंगा। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना कि भाई रुकने की व्यवस्थाएं नहीं है। रुकने की व्यवस्थाएं भाई गवर्नमेंट करे, लगभग 7 लाख लोगों को एक साथ रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं तो परेशानी तो थोड़ी सी आपको होगी और पैदल आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। मैं पहले ही बता दूं, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है पैदल नहीं चल सकता है तो भाई शाही स्नान वाले दिन आप अवॉइड करिएगा। नॉर्मल के दिनों में ही आपको स्नान करने प्रयागराज महाकुंभ 2025 आना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप शाही स्नान वाले दिन स्नान करना चाहते तो आपको शाही स्नान जिस दिन उस दिन सुबह सुबह प्रयागराज नहीं आना है, आपको एक दिन पहले ही प्रयागराज आ जाना है और अपने लिए रुकने की सारी व्यवस्थाएं कर लेनी है ताकि आपको कम बजट में सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। और कोशिश करें जितना पहले आपको रूम मिल जाए, जितना पहले आपको गेस्ट हाउस मिल जाए त्रिवेणी संगम से, उतना ही पहले ले ले। ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश ना करें। जितना नजदीक आप पहुंचते जाएंगे त्रिवेणी संगम के, उतना आपको महंगाई मिलेगी, उतनी ज्यादा भीड़ मिलेगी, उतनी ज्यादा रस आपको मिलने वाली है। छोटी छोटी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही। भाई वीडियो पे कंटिन्यू बने रही क्योंकि सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये सारी चीजें हो गई, आप कैसे रुक पाएंगे महाकुंभ में। और अब बात करते हैं, बहुत से लोग बस से आना चाहते हैं तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी बसें भी चलाई जा रही हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कार लेके आना चाहते हैं। पार्किंग की व्यवस्था कैसी होने वाली है, तो भाई महाकुंभ आने वाले भक्तों के लिए पार्किंग भी बनाई जा रही है। आम के दिनों में शाही स्नान वाले दिन तो जो पार्किंग बनाई जा रही है भाई, तो 5 से 6 किलोमीटर पहले आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। इसके अलावा त्रिवेणी संगम से पहले भी पार्किंग बनाई जा रही है। नॉर्मल के दिनों में आप अपनी गाड़ी यहाँ तक ले जा सकते हैं और यहाँ पे आपको फास्टैग का सिस्टम देखने को मिलेगा कि आपके पास फास्टैग गाड़ी में लगा है तो उसी हिसाब से चार्ज काट लिया जाएगा और चार्ज अलग अलग रखा जा रहा है। तो पार्किंग की व्यवस्थाएं भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर तरीके से की जा रही। मोटरसाइकिल, कार आप लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है, पैदल आपको चलना पड़ेगा। अब बात आती साधु संत के अखाड़े में कैसे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे पीपे वाले पुल बनाए जा रहे हैं। तो पीपे वाले पुल नंबर मैं आपको बताए दे रहा हूँ, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। इन पुलों से ही